अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मास्टर साहब हज़रात, आप तमाम हज़रात की खिदमत में मैं रोज़ बरोज़ एक एक वीडियो पेश करता हूँ। और ये हमने प्रैक्टिकल सेट जो शुरू किया था, प्रैक्टिस सेट, ये सेट नंबर 5 है। इसमें एक सवाल का भी जवाब मैं नहीं दूंगा, सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की है। क्योंकि पता है आप लोगों को कि 26 से आप लोगों का इम्तिहान होने जा रहा है, तो आप लोग जितना हो सके रिवीजन कर ले, टेस्ट मार लें, फ़ायदा होगा आपको। आइए शुरू करते हैं। चलिए, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं, आपकी बहुत बड़ी कंजूसी है, गलत बात है। आइए, सवाल नंबर 1 में है, मैंने लाल किला देखा था, इसमें कौन सा फेल माजी है? मैंने लाल किला देखा था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। ये तो क्लास 5 के लिए स्पेशल बन ही रहा है, 1 to 5 वालों के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स देखते हैं 5 से लेकर के 10th तक भी, तो उनके लिए फ़ायदामंद ही होगा। मैंने लाल किला देखा था, इसमें कौन सा फेल माजी है? माजी मुतलक है, माजी करीब है, माजी बईद है, माजी नतमा। मैंने लाल किला देखा था, ये आपको था, थे, थी, है, ये सब पहचान हमने बता दिया है। अब के वीडियो जो शुरू में है, लेकिन आपने नहीं समझा होगा तो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन जीम, अलिफ, बे और दाल। सवाल नंबर 2, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, ये कैसा जुमला है? खबरिया है, इस्मिया है, फ़ेलिया है, ये दुआइया है। सवाल नंबर 3, नीचे दर्ज किस लफ्ज़ में वाव सही का इस्तेमाल हुआ है? वाव सही मीन्स क्या है? वाव मारूफ है। वाव सही मीन्स क्या है? वाव मारूफ है। खुश, सवाब, ख्वाब, तूफ़ान। सही जवाब आपको देना है। सवाल नंबर 4, यह लड़का नेक है, इस जुमले में सिफत की कौन सी किस्म है? यह लड़का नेक है, इस जुमले में यह सिफत की कौन सी? इन जो लफ्ज़ यह है उसके बारे में पूछ रहा है कि यह जो है क्या है। देखिए, ये जो है ना, यह पूछ रहा है कि यह सिफत की कौन सी किस्म है? ज़ाती है, इशारी है, अददी है, या फिर निस्बती है? आप कमेंट में लिखते हैं तो मैं आपको जवाब भी दूंगा गलती होगा तो, और आपके लिए मेरी दुआएं भी होती रहेंगी। सही बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप। सवाल नंबर 5 में है, ज़ैल का कौन सा हरफ अरबी, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी चारों ज़बान में आता है? टे, गैन, गाफ, बे। चारों ज़बान में कौन सा हरफ आता है? सवाल नंबर 6 चुनना आपको, अब मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। सवाल नंबर 6 में है कि ज़ैल में सिफत ज़मीरी की निशानदेही कीजिए। सिफत ज़मीरी, तू, तुझे, तेरा, तुझको। सवाल नंबर 7, जो लोग हमारे ग्रुप में शामिल हैं, हमसे PDF लिए हैं, उनको कोई अगर दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे इसका आंसर भी आप ले सकते हैं, आंसर शीट भी। अगर आपके जवाब आ जाता है तो अच्छी बात है। सवाल नंबर 7 ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें 5 क्वेश्चन है। ये पाँचों क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आएंगे लाजमी तौर पे। गरचे उसके मिसाल एग्जाम्पल अलग होंगे, लेकिन इस नाम से क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। उर्फ भी आएगा, कुन्नियत भी आएगा, लक़ब भी आएगा, तखल्लुस और खिताब तो आना तय है। यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको हैंडल आपको करना है, इसको डील आपको करना है। देखिए लिखा है, खाना अलिफ से खाना बे के अल्फाज का दुरुस्त जोड़ा मिलाना है। जैसे अलिफ में दिया है उर्फ, तो उर्फ में कौन आता है? रहमत आलम आएगा, शब्बू आएगा, खां बहादुर आएगा, इब्न मरियम आएगा, या शाद अजीम आबादी। मिलान करना होगा आपको। कुन्नियत में रहमत आलम है, शब्बू है, खान बहादुर है, इब्न मरियम है, शाद अजीम आबादी है। लक़ब में इन 5 में से कौन होगा? तखल्लुस में रहमत आलम है, शब्बू है, खान बहादुर है, इब्न मरियम है, या शाद अजीम आबादी है। ऐसे ही खिताब दे दिया है, खिताब को कहाँ आप मिलाओगे, किस में आपको लगा ज्वाइन करोगे? रहमत आलम में, शब्बू में, खान बहादुर में, इब्न मरियम में, या फिर शाद अजीम आबादी में। ये तमाम चीज़ें आपको याद करना होगा। हर हाल में 5 क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। एग्जाम्पल जाए जो भी आए, लेकिन आपको ये 5 क्वेश्चन इम्तिहान में पूछे जाएंगे। साथ हो गया। आइए देखते हैं 8 नंबर में, जागोगे तो पाओगे, इसमें तो हरफ कौन सा है? ये लफ्ज़ जो है ना, हरफ तो, ते वापस तो पूछ रहा है, जागोगे तो पाओगे, तो इसमें कौन सा हरफ है?
नेदा है, इजाफत है, शर्त है, जज़ा है। जागोगे तो पाओगे, इसमें तो हरफ क्या है? चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 जो है इम्तिहान में आपके लिए बहुत ही सरदर्द बन सकता है अगर आपने नहीं समझा होगा तो। 6 मिसरों वाली नज़म को क्या कहते हैं? यहाँ मैं आपको 3 क्वेश्चन और सिखा दूंगा। चलिए हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। जितने लोग देखेंगे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 9 के नाम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्तिहान में ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे फ़ोन करके कह सकते हो मौलाना साहब आपने गलत कहा था। ये आपको आना है जो मैं बता रहा हूँ। सवाल नंबर 7 में भी जो 5 क्वेश्चन है वो भी आपको आएंगे, और सवाल नंबर 9 में 4 क्वेश्चन है मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको सुनिए ध्यान से। इम्तिहान में ये आएंगे। बस इस 2 क्वेश्चन पे आपसे मेरी गुजारिश है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक करेंगे दुआएं निकलेगी, लाइक नहीं करेंगे तो क्या बताऊँ मैं आपको, तकलीफ होगी। देखिए सवाल नंबर 9 में है कि 6 मिसरों वाली नज़म को क्या कहते हैं? एक 6 मिसरा आएगा और एक आएगा 3 मिसरा। कई मिसरा? 3 मिसरा। एक आएगा 4 मिसरा, एक आएगा 5 मिसरा, और छठा देवे किया आपको। तो ये चारों आपको समझ लेना है इम्तिहान में, इसके बगैर क्वेश्चन बनता ही नहीं। सवाल नंबर 7 के जो ऑप्शन 5 को दिया है वो, और इन 9 में हमने 4 दिया है, तो 5 4 9 क्वेश्चन आपको पक्का इम्तिहान में आएगा, गारंटी है। मिसाल अलग होंगे लेकिन बात यही होगी। तो पूछेगा कि 3 मिसरे वाली नज़म को क्या कहते हैं? मिसरा लिखेगा, 3 लाइन नहीं लिखेगा, 3 मिसरा लिखेगा इम्तिहान में। तो मिसरा मतलब 3 लाइन मान लीजिए आप। 3 लाइन के शेर को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम मसलस या मुसल्लस। देखिए क्या रहेगा? मीम से लाम से, याद रखिएगा, मीम से लाम से। तो ये 3 मिसरे के शेर को मुसल्लस बोलते हैं या मसलस बोलते हैं, ठीक है ना। 4 मिसरे के शेर को हम बेटा रुबाई बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं? माफ़ कीजिएगा, मैट्रिक इंटर बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज़बान से बेटा निकल जाता है, हम लोग पढ़ाते हैं तो 3 मिसरे वाले को मुसल्लस बोलेंगे या मसलस बोलेंगे, चुनिएगा। और 4 मिसरा आए तो रुबाई चुनिएगा, और 5 मिसरा आए तो आपको मखमस बोलना है या मुखम्मस ये चुनना है, और 6 आए तो आपको मुसद्दस चुनना है। बताइए हमने कितने आपको समझा दिया साहब में कि 3 मिसरों वाले या नज़म आए तो क्या बोलेंगे? मुसल्लस या मसलस। 4 मिसरा आए तो रुबाई, 5 आए तो नंबर जीम होगा यानी कि मखमस होगा, और 6 आए तो मुसद्दस होगा। ये आपको हर हाल में याद कर लेना होगा। सवाल नंबर 7 के 5 क्वेश्चन के टॉपिक और सवाल नंबर 9 के 4 टाइप सिखाया हूँ, ये आपके इम्तिहान में पक्का आएगा। ये समझिए कि आपका 9 नंबर तो पक्का इसमें होना तय है, यकीन जानिए आप। अगरचे मिसाल अलग होंगे लेकिन आपकी इस सवाल में से ज़रूर कोई ना क्वेश्चन आएगा। देखते हैं आप सवाल नंबर हम 10 में, 2 मुतरादिफ अल्फाज की मिसाल झैल में से कौन सी है? 2 मुतरादिफ अल्फाज की मिसाल में से कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन जीम होगा। मुझे बताना तो नहीं था लेकिन आप बता रहे हैं। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, झैल में से इसमें आला की निशानदेही कीजिए। खुशबाश, शादबाश और गुलाब पाश, शाबाश चुनना आपको है। चलिए हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर 12, झैल में इसमें कैफियत की निशानदेही। सिर्फ 30 क्वेश्चन दिया हूँ प्रैक्टिस सेट 5 में, लेकिन कामयाब क्वेश्चन है। झैल में इसमें कैफियत की निशानदेही कीजिए। रोशनी, शेर, गंगा, दरिया। कैफियत सही जवाब आपको चुनना है। सवाल नंबर 13, आलम की कितनी किस्में हैं? आलम की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 6, 7। देखिए हकीकत में आलम की 5 ही किस्म है। हकीकत में आलम की 5 किस्में। आलम के माना भी नाम होता है, आलम का माना भी नाम होता है। तो हकीकत में आलम की 5 किस्में हैं, लेकिन 6 भी लिखता है, 6 भी लिखता है। तो अगर 5 के अलावा 6 का भी ऑप्शन है तो आपको 6 पर ही टिक मारना है, ठीक है ना। और सिर्फ 5 दिया है, 6 नहीं दिया है। 3, 4, 7, 5 दिया है तो आपको 5 पर टिक मारना है। 7 तो भूल ही जाना आपको। अब कैसे सुनिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप बुरा नहीं मानिएगा, आपको फ़ायदा होगा। आलम के माना नाम। मान लीजिए आपका नाम क्या है? आपका नाम साबिर है, आपका नाम साबिर है। तो अब साबिर ही का एक कुनियत हो सकता है, एक लक़ब हो सकता है, एक खिताब हो सकता है,
एक उर्फ हो सकता है, यही 5 होता है। खिताब, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस, उर्फ। और जो आपका असली नाम है साबिर, वो एक और गिन लेता है तो हो जाता है 6। हालांकि साबिर को हटाएंगे तो 5 ही इंसान का नाम होगा, या तो खिताब मिला होगा, या तो कुनियत होगा, या तो लक़ब होगा, या उर्फ होगा, या तखल्लुस होगा। लेकिन अगर मानता है तो आप 6 भी आप टिक लगाएंगे। जब 5 6 दोनों रहेगा तो आपको 6 पर टिक लगाना है, बस समझ लीजिए आप। सवाल नंबर 14, इसमें मारफा बताइए। कलम, कुर्सी, किताब, पटना। मारफा किसे कहता है आपको पता होगा कि ख़ास नाम को, स्पेशल नाम को बोलते हैं ख़ास मारफा। कलम बहुत सारे हैं, कुर्सी बहुत सारी है, किताबें बहुत सारी हैं, पटना ओनली फॉर वन है, एक है, तो आपको मारफा यही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में है सिफत की निशानदेही करना है। सिफत की, अहमद अच्छा लड़का है, सब गलत है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इज राइट है। सवाल नंबर देखते हैं 16 में, माजी करीब चुनना है। वहाँ माजी बईद आपको आया था, यहाँ माजी आपको करीब चुनना है। सवाल नंबर 1 में पूछा गया था कौन सा ज़माना है, तो उसमें माजी बईद ठीक लगे, था, थे, थी, तीनों में से कोई आएगा तो आपको चुनना होगा माजी बईद। यहाँ आपको करीब पूछ रहा है तो इसमें है लगा होगा, उसको चुनिएगा, माजी करीब है। आसी आया है, वो खाना खाया है, वो मार रहा है, तो है क्या है, करीब की पहचान है। मालूम हो गया कि 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जिम सही है। सवाल नंबर 17 में हरफ कौन सा है। हरफ कौन सा है, उस मेज़ लखनऊ पर, हरफ चुनना है, ऑप्शन जिम सही होगा। सवाल नंबर 18 में मुज़ाफ़ इलैह बताइए। असलम की किताब लाओ, असलम की किताब लाओ, यह आपको इसमें बताना है मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है। सवाल नंबर 19, छोटा ठहराव क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपके पूछा जाएगा। छोटा ठहराव क्या कहलाता है। सवाल नंबर 20, जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं। जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, ये इम्तिहान में क्वेश्चन आ जाए तो जवाब मरेगा जिम पर टिक मरेगा, वावैन, क्या ऑप्शन जिम सही है, वावैन। सवाल नंबर 21 में है कि दरज़ैल में मुहावरा कौन सा है। अंगूर खट्टे हैं, गिरबान में मुंह डालना, और को नसीहत, अपने तय फजीहत। इसमें कौन मुहावरा है, तो मुहावरा की पहचान है जिसके आखिरी में ना आता है उसको बोलते हैं मुहावरा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 22 में तस्वीर की जमा क्या होगी। तस्वीर की जमा क्या होगी। तस्वीरें, तस्वीरात, तस्वीर, तस्वीरान। इम्तिहान में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। तस्वीर की जमा ऑप्शन जिम सही है, तस्वीर। सवाल नंबर 23 में है झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। शेर, दिल, हयात, दर्द। बताइएगा कौन सा सही है। सवाल नंबर 23 के बाद चलते हैं 24 में, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। आफ़ताब, किस्मत, मोहब्बत, ज़ुबान। देखिए, मेरी किस्मत अच्छी, मेरी तेरी मोहब्बत में पागल हो गया हूँ, और ज़बान चल रही है, तो यानी 3 हो जाएगा आपका मुअन्नस। आफ़ताब इनमें होता है सूरज, तो आप सूरज निकली है नहीं बोलते हैं ना, सूरज निकल गया है, आफ़ताब निकल चुका है, आफ़ताब निकल रहा है, तो आफ़ताब माना होता है सूरज, आफ़ताब मुज़क्कर है, बाकी तीनों मुअन्नस हैं। सवाल नंबर 25, इनमें से कौन सा लफ्ज़ वाहिद है। वाहिद मीन्स सिंगुलर लफ्ज़। सिफ़ात, सिफत की जमा है, ये नहीं होगा। हुकूक, हक की जमा है, ये भी नहीं होगा। अहवाल, हाल की जमा है, नहीं होगा। फ़र्द, ये वाहिद है, इसकी जमा होता है फ़राइज़। चलिए ऑप्शन जी सही है। सवाल नंबर 26, इनमें से इसमें ज़र्फ़ कौन सा है। इसमें जवाब नहीं दूंगा, बहुत क्लियर हमने आपको पढ़ाया है। इसमें ज़र्फ़ कौन है। अलिफ ईदगाह, बे कसौटी, जीम दस्ताना, दाल बढ़ाई। असल में ये पढ़ाई है, तो कौन इसमें ज़र्फ़ होगा आपको चुनोगा। हमने बताया था आपको ज़र्फ़ की तो किस में है, ज़र्फ़ मकान भी है, ज़र्फ़ ज़मान भी है। सिर्फ यहाँ ज़र्फ़ पूछ रहा है तो ज़र्फ़ मकान ही पूछ रहा है यहाँ पर, बताइएगा वो कौन सा है। सवाल नंबर 27, मच्छरदानी क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सर को घुमाने वाला क्वेश्चन है कि मच्छरदानी कौन सा चीज़ में है।
इसमें आला है, इसमें सिफत है, हासिल मज़दर है या ज़मीर है। याद रखिए मच्छरदानी ये इसमें आला है, और आला कहते हैं किसी औजार को। मच्छरदानी भी है, क्या है, मच्छर से बचाव का एक आला है, लिहाजा मच्छरदानी इसमें आला होगा। सवाल नंबर 28, खेलना का हासिल मज़दर क्या होगा। इम्तिहान में ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खेलना का हासिल मज़दर क्या होगा, और कई बार हमने आपको बता भी दिया है। और ये 2024 में जो 26 से लेकर के 5-6 मार्च तक एग्ज़ाम होता है सक्षमता 1 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हमने आपको PDF भी दिया और वीडियो भी दिया, जरूर पढ़ लीजिए आप। सवाल नंबर 29 में है, किसी इस्म के बदले में आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं। किसी इस्म के बदले में, इस्म का माना नाम, नाम के बदले आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं, आपको सिखाया गया है। तो याद रखिए ये इम्तिहान में बहुत पूछता है, ऑप्शन इसका जीम से होगा, उसको हम ज़मीर कहते हैं। आज सवाल नंबर 30, स्याह बिल्ली में स्याह क्या है। स्याह बिल्ली में स्याह क्या है, याद रखिए कि इसमें स्याह माने होता है काला, और काला भी एक सिफत है, चाहे वो ख़राबी वाला क्यों ना हो, तो खूबी और ख़राबी को, खूबी या ख़राबी को हम सिफत कहते हैं। तो स्याह माने होता है काला। आपका ऑप्शन बी राइट। ख़त्म शुद। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोग के इम्तिहान को कामयाब करे। चलिए हमने ग्रामर को बड़ी डीपली तौर पे अच्छे अंदाज में आपको पढ़ाया है। जो लोग ग्रुप में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने PDF लिया और उन्होंने रिप्लाई दिया, मौलाना साहब वाकई PDF आपका लाजवाब और बेमिसाल है। आप में से जो भी हजरात अगर PDF नहीं लिए हो तो PDF लेकर देखें। ये 299 कोई मायना नहीं रखता है आपकी इज्जत के सामने, आपकी मर्यादा के सामने और आपकी डिग्री के सामने, ठीक है ना। तो आपसे कहूँगा कि अगर आपने नहीं लिया ज़रूर ले लें, नहीं तो आपको अफसोस होगा बाद में। चलिए जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतात की हवत है, अफसोस होगा उस वक्त, काश के मैं ले लिया होता। चूँकि मेरी PDF तो आपको कभी ना कभी नज़र आएगी, लेकिन उस वक्त आपको अफसोस होगा। तो PDF जरूर ले लें इंशाल्लाह। उसके साथ मैं आपके लिए नमाज़ों में दुआ भी करता हूँ और करता रहूँगा, और साथ ही साथ आपको जो भी परेशानी होगी इम्तिहान से पहले मुझसे दिन रात जब चाहे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ और एक ऐसी वीडियो करके जिसमें मुकम्मल आपको आप उर्दू अदब पढ़ाएंगे। ग्रामर के होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वीडियो पढ़ा दिया, प्रैक्टिस भी लिया, अब आपको उर्दू अदब से 2-3 वीडियो देंगे इम्तिहान से पहले काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको देखना न भूलिएगा। फिर मिलता हूँ और उर्दू अदब लेकर के, तब तक अल्लाह हाफिज़।